आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस सूफी संत की जिसने दुनिया के सबसे महान कवि मौलाना रूमी को रूमी बनाया। रूमी का मतलब रोमन साम्राज्य में जन्मा एक मौलाना जलालुद्दीन रूमी। उनका ताल्लुक अनातोलिया यानी तुर्की में था, जिसके बाद वे महान सूफी संत कहलाए। एक ऐसा घुमक्कड़ फकीर जिसका नाम है शम्स तबरेज, एक ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी ने रूमी की जिंदगी को बोरिंग किताबों से उठाकर इश्क और रूहानियत की आग में बदल दिया। और सबसे दिलचस्प किस्सा, उसकी मौत का आज भी रहस्य है। कई लोग कहते हैं कि उनको मार दिया गया और कई कहते हैं वे अचानक गायब हो गए। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं, इतिहास और उनके करामात के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह हाजिर हूं एक दिलचस्प जानकारी लेकर के। शम्स तबरेज का जन्म सन 1185 के आसपास ईरान के तबरेज शहर में हुआ। बचपन से ही वे दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। इन्हें खेल कम, सवाल करने का ज्यादा शौक था। पूछते कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, खुदा क्या है। इन सभी सवालों ने उन्हें साधारण इंसान से रहस्यवादी सूफी बना दिया। लोग कहते हैं कि शम्स जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलते थे। उनकी निगाहें लोगों के मन पढ़ लेती थी। अकेलेपन में घंटों तक तपस्या की तरह बैठते थे। कुछ ऐसे करामात कहते हैं कुछ इसे करामात कहते हैं, कुछ मन की ताकत। लेकिन एक बात पक्की है कि वो आम इंसान नहीं। करामातों के बारे में कई किस्से प्रचलित हैं। पानी में चलने वाली घटना, कई यात्रियों ने देखा कि वह शम्स एक बार नदी पार करते हुए ऐसे चलते दिखे जैसा कि वह जमीन पर चल रहे हों। यह सच था या ध्यान का कमाल, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इससे उनका कद और बढ़ गया। दिल पढ़ लेने की क्षमता थी। कहते हैं कि कोई भी उनके सामने झूठ नहीं बोल सकता था। वे आंखों में देखते ही कह देते, तेरे दिल में क्या है। बात है सन 1244, कोनिया, तुर्की में। उस समय एक प्रसिद्ध मौलवी रूमी जमालुद्दीन अपनी किताबों में खोए रहते थे। उधर शम्स एक दीवाना फकीर सच्चाई की तलाश में घूमते हुए कोनिया पहुंचे और उनकी मुलाकात रूमी से होती है। शम्स ने रूमी से एक सवाल पूछा, रूमी बताओ, किताबों से क्या बड़ा है। रूमी बोले, ज्ञान। शम्स ने कहा, नहीं, इश्क प्रेम किताब में रास्ता दिखाती है, इश्क मंजिल तक पहुंचा देता है। ये वाक्य सुनकर रूमी हिल गए। जिंदगी भर किताबें पढ़कर भी उन्होंने ऐसा सच पहली बार सुना था। उस दिन से दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लोग उन्हें एक रूह कहने लगे। रूमी को बिना पढ़ाए सब सिखा देना, ये उनकी सबसे बड़ी करामात मानी जाती है। रूमी एक बड़े आलिम थे, लेकिन शम्स ने एक मुलाकात में उनका दिल बदल दिया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। रूमी का जीवन बदल गया। शम्स का असर रूमी पर इतना गहरा हुआ कि रूमी ने पढ़ना छोड़ दिया और कविताएं लिखना शुरू कर दिया। उनकी रचनाएं दीवाने शम्स तबरेज कहलाने लगी। उन्होंने 40,000 से ज्यादा शेर व शायरी लिखी और शम्स को समर्पित की। रूमी की महाकाव्य मसनवी भी शम्स की याद में जन्मी है। दुनिया भर के यूनिवर्सिटियों में माना जाता है कि अगर शम्स ना होते तो रूमी नहीं बनते।
कुछ विवाद भी यहाँ सामने आए हैं जिनको आप देखेंगे कि उनमें दुश्मनियां बढ़ी। रूमी का परिवार, उनके शागिर्द, उनके बेटे, सबको लगा कि शम्स रूमी को काबू कर रहे हैं। कुछ बातें इस तरह की भी है कि उन्होंने ईर्ष्या की वजह से शिकायतें शुरू हुई। लोगों ने शम्स को जादूगर, गुमराह करने वाला तक कहा। रूमी कई बार रोते हुए कहते थे, मुझे शम्स चाहिए, दुनिया नहीं। ये रिश्ता समाज को मंजूर नहीं था और यहीं से कहानी एक रहस्यमय बन जाती है। गायब होना। एक दिन अचानक शम्स तबरेज गायब हो गए। इस तरह उनकी 3 मान्यताएं लोगों के बीच में हैं कि उनकी हत्या की गई। कई इतिहासकार मानते हैं कि रूमी के बेटे अलाउद्दीन ने ईर्ष्या में आकर शम्स की हत्या कर दी। मेरी वजह से रूमी को दुख मिल रहा है तो मैं ही चला जाता हूं, ये उनके शब्द थे। फना फिल्लाह। कुछ सूफियों का मानना है कि शम्स फना यानी खुदा में समा जाने की अवस्था में पहुंच गए, इसलिए उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। दुनिया में उनके 3 मकबरे बताए जाते हैं, कोनिया में, तबरेज में और ख्वाख में। कौन सा असली है कोई नहीं जानता। शम्स की शिक्षाएं आज भी जिंदा हैं। धर्म का सच किताबों में नहीं, धर्म का सच किताबों में नहीं, दिल में होता है। धर्म इंसान को जोड़ने के लिए है, बांटने के लिए नहीं होता। अहंकार खत्म करो, यही हर बुराई की जड़ है। खुदा को पहचानोगे तो खुदा को पहचान पाओगे। क्या बात कही है। खुदा को पहचानोगे तो खुदा को पहचान पाओगे। प्यार ही वो ताकत है जो इंसान को बदल देती है। सच का रास्ता अकेले चलता है। आखिर में रूमी ने कहा था, दुनिया में 2 रूमी हैं, एक जिसे लोग जानते हैं और एक वो जिसे सिर्फ शम्स जानते हैं। शम्स तबरेज वो सूरज थे जिन्होंने रूमी के अंदर इश्क की आग जलाई। उनकी मुलाकातों ने सूफी दुनिया को नया रंग, नया दर्शन दिया और यही कारण है कि 800 साल बाद भी शम्स तबरेज एक रहस्यमय है, एक रोशनी है जिनकी हर इंसान तलाश कर रहा है। और ये रोशनी आसपास ही होती है लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी और इसके बारे में के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।